35 पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एलडीए इंस्ट्रक्शन का पढ़ा था, आज हम टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे एसटीए इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको किसी भी चीज का टाइमिंग डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आज वापस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप टाइमिंग डायग्राम बनाएं तो आपको मशीन साइकिल्स, ठीक है, बाइट्स, टी स्टेट्स और एड्रेसिंग मोड, इन चीज का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरी चीज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या करेगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मशीन साइकिल में एक बार और बता देता हूं, मशीन साइकिल क्या होती है। मशीन साइकिल आपकी नॉर्मली टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशन रिलेटेड टू मेमोरी एक्सेस और इनपुट आउटपुट एक्सेस। इनपुट आउटपुट एक्सेस करने में और मेमोरी एक्सेस करने में जो टाइम लगता है, उस ऑपरेशन को जो करने में टाइम लग रहा है आपको, उसको मशीन साइकिल कहते हैं। मैं दोबारा कर रहा हूं कि मेमोरी एक्सेस या इनपुट आउटपुट एक्सेस करने की ऑपरेशन में जो टाइम लगता है उसको मशीन साइकिल कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो होती है सम ऑफ मशीन साइकिल्स, सम ऑफ मशीन साइकिल्स। ठीक है, और सम ऑफ मशीन साइकिल, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फैच प्लस डिकोड एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान जो मशीन साइकिल लगी है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? चलते आगे। तो हमने कुछ रूल पढ़े थे। सबसे पहला रूल था हमारा, पहले इंस्ट्रक्शन को राइट कर लीजिए, फिर उसको असेंबल करिए। असेंबल करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को लिखिए और ऑपकोड टेबल से उसको असेंबल करिए, या फिर आईडी या सिमुलेटर, जैसे कि आपका ये वाला सिमुलेटर है, ये वाला सिमुलेटर है, तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से लिखिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को लिखिए और असेंबल कर दीजिए, तो आपको असेंबल करके कोड मिल जाएगा। देन फिर आप क्या करेंगे, अज्यूम स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस को अज्यूम करिए और फिर जो स्टार्टिंग एड्रेस अज्यूम करा है वहां पे अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना चालू कर दीजिए। स्टोरिंग हेक्साडेसिमल नंबर में होती है। ठीक है, स्टोरिंग हेक्साडेसिमल नंबर में होती है। जितने एड्रेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्टोर करने में, वो उसकी नंबर ऑफ बाइट्स हो जाती है। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा, अब इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। रीड करने में देखिए, एक इंस्ट्रक्शन के नॉर्मली दो पार्ट तो होते हैं, दो पार्ट। पहला पार्ट कंपलसरी है, दूसरा पार्ट ऑप्शनल है। पहला पार्ट कंपलसरी है, दूसरा पार्ट ऑप्शनल है। दो पार्ट होते हैं, जिसे एक पार्ट कहते हैं ऑपकोड और दूसरा पार्ट कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर इंस्ट्रक्शन के दो ही पार्ट है, पहला ऑपकोड, दूसरा ऑपरेंड। अगर ऑपकोड को रीड कर रहे हो तो उसको कहते हैं ऑपकोड फैच। ऑपकोड को रीड कर रहे हैं तो ऑपकोड फैच। ठीक है, जो नॉर्मली 4 टी स्टेट लेता है, मतलब 4 क्लॉक साइकिल लेता है, 3 फैच करने के लिए, 1 डिकोड करने के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शन में ये 6 ले लेता है, 3 फैच के लिए, 1 डिकोड के लिए, 2 नेक्स्ट एड्रेस को डिकोड करने के लिए, जैसे कि INXH। ठीक है, फिर अगला इंस्ट्रक्शन जो अगला जो रीडिंग होती है वो ऑपरेंड रीड की होती है। चूंकि ऑपरेंड जो है वो मेमोरी में स्टोर्ड है, इसलिए इसको मेमोरी रीड मशीन साइकिल कहते हैं। नॉर्मली ये 3 टी स्टेट लेता है। क्लियर है? फिर आती है एग्जीक्यूशन साइकिल, जो 7वें नंबर का पॉइंट है। एग्जीक्यूशन साइकिल में ये कहा जाता है कि आपका जो टास्क है, पहले ये पता लगाओ जो भी टास्क वो करेगा वो प्रोसेसर बेस है या मेमोरी बेस है या इनपुट आउटपुट बेस है। अगर वो मेमोरी बेस है तो मेमोरी रीड या मेमोरी राइट साइकिल होगी। अगर वो इनपुट बेस है तो इनपुट रीड साइकिल होगी, और अगर वो आउटपुट बेस है तो आउटपुट राइट साइकिल होगी, क्योंकि आउटपुट पे राइट ही करा जाता है, रीड नहीं करते आउटपुट से। मेमोरी रीड राइट 3 टी स्टेट लेती है, इनपुट रीड भी 3 टी स्टेट लेती है, आउटपुट राइट भी 3 टी स्टेट लेती है। क्लियर हो गई बात ये नहीं हुई? चलिए आगे। अब कुछ रूल्स है जब टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। टाइमिंग डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, T1 साइकिल में हर टाइम एड्रेस रीड होता है, T2 और T3 में रीड राइट ऑपरेशन होता है, और T4 में डिकोड होता है। ध्यान रखना, T4 से लेके T6 तक डिकोडिंग चल सकती है अगर T5 T6 एग्जिस्ट करते हैं तो।
T4 से लेके T6 तक डिकोडिंग चलती है अगर T5 और D6 चलते हैं तो, नहीं तो T4 में डिकोड होता है। क्लियर है? ऑपकोड, ऑपरेंड, इनपुट, आउटपुट जो भी है आपका वो T2 और T3 में ही होगा। ठीक है? जो भी काम मेमोरी से रिलेटेड है तो IO/M बार को लो करते हैं। जब रीड ऑपरेशन चल रहा होता है तो RD' को लो करना पड़ता है और WR' को हाई करना पड़ता है। ये नॉर्मली T2 और T3 के अंदर ही होता है ये काम। जब राइट साइकिल होती है, चाहे वो मेमोरी राइट हो चाहे आउटपुट राइट हो, WR' को लो करना पड़ता है, RD' को हाई करना पड़ता है। अगर ऑपरेंड आपका एड्रेस है तो एग्जीक्यूशन के दौरान उस एड्रेस से या तो आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, और ध्यान रखना वो एड्रेस आपको भेजना पड़ता है और ALU उस टाइम हाई रहता है T1 साइकिल में, और एंड ऑफ द T1 वो लो हो जाता है। अब बात करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं 2060, STA 2060, इसको हमें करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन को राइट कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने इंस्ट्रक्शन को राइट कर लिया, 2060 पे राइट कर लिया। STA 2060 ये मैंने राइट कर लिया। फिर मैंने इसको असेंबल कर दिया। असेंबल कर दिया तो ये मेरा आंसर आ गया। देखिए असेंबल करके तो ये हेक्साडेसिमल नंबर आ गया 326020। आप देखेंगे यहाँ पे 326020, ये 3 हेक्साडेसिमल नंबर आ गए। चूंकि इसने 3 एड्रेस कवर कर लिए है तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, 3 एड्रेस इसने कवर कर लिए तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। स्टार्टिंग एड्रेस मैंने 2007 लिया था, इसलिए 2007 से मैंने स्टोर करना चालू करा इंस्ट्रक्शन को। अब आती है बात इंस्ट्रक्शन रीड की। तो इंस्ट्रक्शन रीड में मैंने आपको बताया था पहली साइकिल ऑपकोड फेच होगी। इसके अंदर जो ऑपरेंड है वो 2060 है, 2060 आपका ऑपरेंड है। तो यहाँ पे 16 बिट का ऑपरेंड है, तो 2 बार ऑपरेंड रीड साइकिल होगी, 2 बार, एक लोअर ऑपरेंड रीड और एक बार अपर ऑपरेंड रीड। क्लियर हो गई? दोनों ऑपरेंड मेमोरी में स्टोर होते हैं, इसलिए इसको मेमोरी रीड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि मेमोरी को रीड कर रहे हो आप। अब आते हैं ऑपकोड फेच, जो कि नॉर्मली 4 साइकिल लेता है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपकी मेमोरी है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर है। ये आपकी मेमोरी है, सपोज करो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी मेमोरी है जिसमें ये पहला एड्रेस है, ये दूसरा एड्रेस है और ये तीसरा एड्रेस है। ये 3 एड्रेस पे मेमोरी पे स्टोर हो गया। इस पे 32, ठीक है, इस पे 60 और इस पे 20, ये 3 एड्रेस पे स्टोर हो गया। ठीक है, कौन कौन से एड्रेस है ये? 2007, 2007, ठीक है, और फिर ये एड्रेस कौन सा है? 2008, और ये एड्रेस कौन सा है? 2009। ये 3 एड्रेस पे स्टोर्ड है। अब प्रोसेसर ये रहा। अब प्रोसेसर को रीड करना है। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या करना चाह रहा है? रीड करना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो रीड करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? एक एड्रेस भेजेगा। एड्रेस भेजेगा 2007। ये 2007 एड्रेस रीड जो ये भेजा जाएगा 2007 सेंड बाय मेमोरी एड्रेस रजिस्टर द्वारा भेजा जाता है टू मेमोरी, मेमोरी को बाय एड्रेस बस, एड्रेस बस के द्वारा ये 2007 भेजा जाएगा। ठीक है, अब 2007 में भी क्या होगा? 07 पुट करा जाएगा A8 से A15 की बस पे, A8 से A15 की बस पे 07 पुट करा जाएगा और 20 को AD02 AD7 की बस पे पुट करा जाएगा। ठीक है, और ALE को हाई कर दिया जाएगा जिससे कि ये पता रहे कि ये जो 20 है ये एड्रेस है, न कि डेटा है, क्योंकि ये जो पिन है आपकी AD02 AD7 ये डेटा भी ले जाती है और ये आपकी एड्रेस भी ले जाती है। तो ये बताने के लिए कि ये एड्रेस है ALE हाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम T1 साइकिल में होगा। आप देख सकते हैं ये काम T1 साइकिल में होगा। चूंकि ये काम मेमोरी से रिलेटेड है तो IO/M बार को 0 कर दिया, 20 को आपने स्टोर कर दिया A8 से A15 पे और 07 को लोड कर दिया AD02 AD7 पे और ALE को हाई कर दिया। ठीक है, ऑपकोड फेच चल रहा है, ऑपकोड फेच चल रहा है तो ये S0 और S1 की वैल्यू 1 रहेगी। चूंकि कोई रीड राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो ये दोनों अभी हाई रहेंगे, ये हाई रहेंगे, लो नहीं रहेंगे। कोई रीड राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जब T1 साइकिल एंड हो जाएगी तो ALE लो हो जाएगा और जब ALE लो हो जाता है तो जो 07 था लोअर ऑर्डर एड्रेस ये लैच में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं ये देखिए आप। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूं ऑपकोड फेच में देखिए T1 साइकिल
केवल T1 साइकिल को देख लीजिए, ठीक है। 07 20 ALE हाई, रीड राइट हाई, S0 और S1 की वैल्यू 1 1, IO/M बार 0, ये T1 साइकिल है। अब आती है बात अगली की, ठीक है, अगला आ जाइए आप। अब आती है आपकी T2 और T3 की। T2 और T3, अब मतलब ये वाला डायग्राम, इस पे आइए। T2 और T3 के दौरान, T2 और T3 के दौरान जो ये 32 था, ये अब इस तरफ रीड होगा, एड्रेस तो भेज दिया, अब ये 32 रीड होगा। जब 32 रीड होगा तो ध्यान रखना उस दौरान T2 और T3 के दौरान जो 20 है, 20 आपका ये है, यार गलती कर दी, 07 नहीं जाएगा बेटा, यहाँ पे 07 नहीं जाएगा, यहाँ पे 20 जाएगा, 20, और यहाँ पे 07 जाएगा। जो 20 है वो A8 से A15 पे रहेगा, A8 से A15 पे रहेगा 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज बता दी थी, गलती कर दी थी, ये 07 की जगह 20 पुट होगा A8 से A15 पे, और 07 AD02 AD7 पे पुट होगा, उल्टा लिख दिया था ये। 20 A8 से A15 पे होगा, जो 07 है वो लैच प्रोवाइड कराएगा इस दौरान, ठीक है। और AD02 AD7 पे 32 पुट होगा, और ALE 0 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ALE 0 रहेगा। और चूंकि ऑपकोड फैच हो रहा है तो S0 और S1 की वैल्यू 1 रहेगी, मेमोरी की वैल्यू 0 रहेगी, ALE आपका लो रहेगा क्योंकि ऑपकोड रीड हो रहा है, और जब रीड हो रहा है तो आपका T2 से लेकर T3 तक जो RD डैश है वो 0 रहेगा, RD डैश लो रहेगा, WR डैश हाई रहेगा क्योंकि राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, RD डैश लो रहेगा, ठीक है। और आपका जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो आपकी लैच प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अब आती है T4 साइकिल, इस दौरान डिकोडिंग चलती है, S0 और S1 वही रहेंगे जो पहले थे, I0/M बार भी वही रहेगा जो पहले था, बस जो बसेज हैं वो अनस्पेसिफाइड और आइडल हो चुकी हैं, और RD डैश और WR डैश हाई हो चुके हैं, इन यूएबी लोड नहीं रहेंगे, ये हो गया डिकोड, ठीक है। ये आपकी 3-4 साइकिल का हिसाब देख लीजिए आप, ठीक है। जब आपका 32 रीड हुआ था तभी ये आपका वो हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ गई है, नहीं आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब आता है अगला ऑपरेंड, नॉर्मली ऑपरेंड रीड। ऑपरेंड रीड का मतलब है अब हम किसको रीड करेंगे, 60 को रीड करेंगे। तो 60 को रीड करने के लिए भी वही तरीका है आपके पास। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं ये पार्ट डिलीट मार देता हूं जिससे कि आपको और समझ में आ जाए, ये पार्ट को डिलीट मार देता हूं, ठीक है। ये लीजिए, अब 60 को रीड करने के लिए सबसे पहले क्या करा जाएगा, इसका एड्रेस भेजा जाएगा, ठीक है। जब एड्रेस भेज दोगे तो अगली साइकिल में क्या होगा, इस 60 को रीड करा जाएगा। तो उस प्रोसेस को देख लेते हैं अपन क्या करते हैं। तो जब आप 2008 पे जो अपना स्टोर्ड है, 2008 है उसका एड्रेस है जहाँ पे 60 स्टोर्ड है, तो आप T1 साइकिल में तो एड्रेस सेंड करते हैं, टाइम ध्यान रखना, T1 साइकिल में एड्रेस सेंड करते हैं तो आप IO/M बार तो 0 रहेगा क्योंकि मेमोरी रिलेटेड है। आप 2008 को एक्सेस कर लो ना तो मेमोरी रिलेटेड है, तो मेमोरी रिलेटेड हो गया। अब अपर ऑर्डर एड्रेस जो है 28 वो तो हायर ऑर्डर एड्रेस पर बैठ जाएगा, और जो 08 है वो आपका वो AD02 AD7 पे पुटअप हो जाएगा। अब AD02 AD7 डेटा ले जा रही है, एड्रेस ले जा रही है, हम तो एड्रेस भेज रहे हैं, तो ALE आपका हाई रहेगा, ALE आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। अब बात आती है आप ऑपरेंड को रीड कर दो, ऑपरेंड रीड के दौरान S0 0 होता है और S1 1 होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। S0 0 होता है, S1 1 होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑपरेंड रीड साइकिल अक्सर हो गई, ठीक है। अब आप देखिए, आप कोई भी अभी रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि न तो कोई ऑपकोड रीड हो रहा है, न कोई डेटा रीड हो रहा है, आपने केवल एड्रेस भेजा है, तो ये दोनों हाई रहेंगे, ठीक है। जैसे T1 एंड होगा ALE लो हो जाएगा, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है 08 वो अब लैच में आ जाएगा, ठीक है, बात खत्म। अब आ जाइए इधर ड्यूरिंग T2 एंड T3। अब T2 और T3 के दौरान अब ये 60 जो है वो रीड होगा, 60 रीड होगा, मतलब T1 पे तो एड्रेस भेज दिया, अब IO/M बार ये तो 0 हो गया, S0 और S1 ये ऑपरेंड रीड के लिए 0 और 1 रहते हैं, ठीक है। ALE आपका लो रहेगा, क्यों, क्योंकि अब एड्रेस नहीं भेज रहे, अब तो ऑपरेंड को लेके आ रहे हैं, ऑपरेंड को लेके आ रहे हैं तो आप एड्रेस नहीं भेज रहे हैं, तो इस दौरान ALE लो रहेगा। अपर ऑर्डर एड्रेस तो A8 से A15 द्वारा प्रोवाइडेड होगा, और लोअर ऑर्डर एड्रेस हम लैच प्रोवाइड कराएगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस लैच प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब आती है बात ये
जब T2 साइकिल आपका चलता है और T3 के एंड तक 60 को अपन लोड कराएंगे डेटा बस पे, मतलब रीड ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो RD डैश को लो होना पड़ेगा, WR डैश को हाई होना पड़ेगा, क्योंकि कोई राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जैसे ही T3 साइकिल एंड होगी RD डैश वापस हाई हो जाएगा और बस आपकी आइडल स्टेट में पहुंच जाएगी, दोनों बसें आइडल स्टेट में पहुंच जाएगी। अब आती है ये, देखिए आप T1 T2 T3, ठीक है। अब आ जाइए आप इधर वापस। अब आती है ऑपरेंड रीड। अगला जो ऑपरेंड है वो 20 है, वो भी आपका ऑपरेंड है 20, जो कि 2009 पे स्टोर्ड है। तो 2009 पे स्टोर्ड है तो सबसे पहले एड्रेस भेजो आप, इस डायग्राम में देखो आप, इस 20 को रीड करने के लिए सबसे पहले एड्रेस भेजो आप, फिर 20 को रीड करो। तो सबसे पहले एड्रेस भेजा जाता है जो T1 साइकिल में भेजा जाता है। T1 साइकिल में सबसे पहले एड्रेस भेजा जाएगा, मेमोरी से रिलेटेड है तो IO/n बार तो 0 रहेगा। अपर ऑर्डर एड्रेस 20 को लोड कर दो अपर ऑर्डर एड्रेस बस पे, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है 09 उसको लोड कर दो AD0 to AD7 पे। अब ALE आपका हाई हो चुका है, ठीक है, ALE हाई हो गया। ऑपरेंड रीड कर लो तो S0 0 S1 1, ठीक है। एक्सक्यूज मी, इस दौरान केवल आपने एड्रेस भेजा है तो कोई रीड राइट ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो ये दोनों पिने हाई रहेंगी, RD डैश और WR डैश हाई रहेगी। जैसे T1 खत्म होता है ALE लो हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ T1 ALE लो हो जाएगा, और जब ALE लो हो जाता है तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस था वो लैच में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि 2009 तो भेज दिया, पर 2009 से डाटा उठा के तो लाओ, तो 2009 से डाटा उठा लेने के लिए T2 और T3 साइकिल है। ऑपरेंड रीड साइकिल हो रही है ये, ऑपरेंड रीड मेमोरी से रिलेटेड है तो मेमोरी IO/n बार की वैल्यू 0 हो गई, S0 S1 की वैल्यू 0 1 रहेगी, क्योंकि ऑपरेंड रीड साइकिल चल रही है। अब ALE आपका लो हो चुका है क्योंकि ऑपरेंड रीड हो रहा है, कोई एड्रेस भेज नहीं रहे तो ALE तो लो रहेगा। हायर ऑर्डर एड्रेस A8 से A15 द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो लैच द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। मैंने बताया था T2 के स्टार्टिंग से लेके T3 के एंड होने तक आपका जो 20H है वो डेटा बस पे बैठा हुआ है। RD डैश आपकी लो हो जाएगी क्योंकि रीड हो रहा है, WR डैश हाई रहेगी क्योंकि कोई राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जैसे T3 आपका एंड होने लगता है RD डैश वापस हाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है। अब आ जाइए आप इधर देख लीजिए, चाहे आप, ये 20 आ गया, ये 2009 ALE आपका पहले क्या था, ALE आपका क्या था, पहले हाई था फिर लो हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट क्या कह रहा है कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको स्टोर कर दो या राइट कर दो दिस डायरेक्ट एड्रेस पे, मतलब मेमोरी पे राइट कर दो। तो मेमोरी राइट मशीन साइकिल होगी, मेमोरी राइट मशीन साइकिल हो गई तो अपन को डेटा कहाँ ले जाना है, एक्यूमुलेटर के डेटा को। अब एक्यूमुलेटर का डेटा जो भी है उसको 2060 पे ले आना है। तो 2060 पे ले जाने के लिए आप देखिए सबसे पहले एक्यूमुलेटर का डेटा 8 पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटर में, तो आप क्या करेंगे T1 पे पहले एड्रेस भेजेंगे क्योंकि 2060 पे तो भेजना है आपको डेटा। तो T1 पे आप T1 साइकिल में एड्रेस भेजेंगे। तो एड्रेस भेजने के लिए अपन ने क्या करा, 20H को तो A8 से A15 पे रख दिया, और जो 60 है लोअर ऑर्डर एड्रेस है उसको AD0 to AD7 पे रख दिया। और जब एड्रेस जाता है तो ALE हाई रहता है। अब आप राइट कर रहे हो तो S0 और S1 की वैल्यू अब चेंज हो गई है, 10 हो गई है क्योंकि राइट हो रहा है, ठीक है। और RD डैश और WR डैश आपके हाई हैं क्योंकि कोई ऑपकोड या डेटा रीड भी नहीं हुआ और न राइट हुआ है, अभी राइट नहीं हुआ है, केवल एड्रेस गया है। जैसे T1 साइकिल एंड हो जाएगी आपका ALE लो हो जाएगा, और जब ALE लो हो जाएगा तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है जो कि 60 था वो स्टोर हो जाएगा लैच में। अब आती है T2 और T3 साइकिल जो कि डाटा राइट है। डाटा राइट मतलब मेमोरी राइट, क्योंकि 2060 पे डाटा ले जा रहे हो। अब ये मेमोरी से रिलेटेड है तो 0 रहेगी, S0 और S1 की वैल्यू 10 रहेगी। ALE आपका लो रहेगा, क्यों, क्योंकि डाटा राइट हो रहा है। अब डाटा राइट हो रहा है न कि एड्रेस जा रहा है। जब आपकी T2 साइकिल स्टार्ट होगी और T3 के एंड होने तक होगी तो जो डाटा 08 है वो डाटा बस पे बैठ जाएगा और मेमोरी की तरफ जाएगा, मेमोरी की तरफ जाएगा। RD डैश आपका हाई रहेगा, WR डैश लो रहेगा क्योंकि राइट ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जैसे T3 एंड होगा WR वापस हाई हो जाएगा, बस आइडल हो जाएगी। ये देखिए आप, WR डैश हाई लो हो गया, RD डैश हाई है। और 2060 पहले ALE लो था और ये 08 डेटा आ गया।
बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो ये आपका पूरा मशीन साइकिल था TST इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, थैंक यू।